नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। और आज तो लाइब्रेरी में बैठे हो, यहाँ किताबें पढ़ रहे हो अच्छी अच्छी कहानी की। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं तो बहुत पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ मैडम, सारी कहानी की किताबें बहुत अच्छी हैं और हम उनमें से शब्द भी छांट रहे हैं, संज्ञा भी छांट रहे हैं, सर्वनाम भी छांट रहे हैं। हमारी समझ में आ गया है ना, इसलिए। और हमने क्रिया विशेषण भी छांटे हैं इसमें। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। अच्छा, आज भी तो कुछ पढ़ाना था, आज भी तो कुछ हमको समझना था। बताओ बताओ, क्या समझना था? आज तो मैडम आपने क्रिया विशेषण पढ़ाया था, समुच्चय बोधक पढ़ाया था। आज संबंध बोधक पढ़ेंगे, आज से संबंध बोधक को समझेंगे मैडम। हाँ, चलो क्लास में चले तो। अच्छा, कक्षा में जाना चाहोगे? तो ऐसा करते हैं, क्लास में जाने से पहले तुम चाह रहे हो क्लास में जाएंगे तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जो हम आज बात करेंगे ना संबंध बोधक के विषय में। उसी पर हम छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे। उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो क्लास में चलेंगे, और नई लाइब्रेरी अच्छी लग रही तो लाइब्रेरी में ही बैठकर हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आज हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय के विषय में। तो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ का संबंध अन्य शब्दों के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरणों के विषय में। तो आइए हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण। वह हमेशा घर के भीतर रहती है, तो इसमें के भीतर। बालक मंदिर के सामने खड़ा है, तो के सामने। सीता राम के साथ वन को गई, के साथ। मंजरी विवाह से अच्छा बोलती है, तो इसमें हुआ से अच्छा। हाँ बच्चों, देखी ना छोटी सी वीडियो तुम लोगों ने, कैसी लगी? कुछ समझ में आया? हाँ मैडम, समझ में तो आया कि संबंध बोधक क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने क्रिया विशेषण में भी बताए थे ना कि सामने, ये सब सामने है और चारों ओर है, ये सब क्रिया विशेषण में भी आ रहे थे। स्थानवाचक जो था तो थोड़ा सा अरे बच्चों, उसे अभी समझाते हैं, उसके विषय में ही बताते हैं। ऐसा करते हैं, इसे क्लास में भी देखते हैं। अब क्लास में रहोगे या लाइब्रेरी में ही? मैडम, यहीं बैठ कर सुनेंगे आपकी बात, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। अभी आपने वीडियो भी तो देखी थी ना, उसमें संबंध बोधक अव्यय के विषय में बता रहे थे ना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम तो पहचानते हो ना, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ अन्य वाक्यों का संबंध बताते हैं, वह वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था ना उसमें कि मंजरी विवाह से अच्छा बोलती है, तो मंजरी क्या है? संज्ञा, और विवाह भी संज्ञा है, और बोलती है विवाह से अच्छा। तो यहाँ आपस में संबंध दिखाता है ना, से बोलना, विवाह से अच्छा, यानी से अच्छा क्या है? यहाँ पर अव्यय है। तो यहाँ पर भी देखो, ये सामने लिखा हुआ है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य वाक्यों के साथ संबंध दिखाते हैं, वो शब्द हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और आपने वीडियो क्लिप में भी कई सारे उदाहरण देखे थे ना, अब हम उन पर बात करते हैं। देखिए, सामने भी लिखा हुआ है ना, बालक मंदिर के सामने है, तो यहाँ पर कहाँ है? सामने। और लगा हुआ क्या है? के सामने। अभी आप पूछ रहे थे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? के या से भी जुड़ा रहता है। अधिकांशतः वाक्यों में के या से जुड़ा रहता है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, सीता राम के साथ वन गई। किसके साथ गई? राम के साथ। तो यहाँ भी के साथ है ना, और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आता। सीता राम के साथ वन को गई, सीता और राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए, तो के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना, और साथ में के भी लगा हुआ है।
इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। हाँ मैडम, जैसे कि अब तीसरा वाक्य लिखा हुआ है ना यहाँ पे, घर के बाहर मत खेलो, तो वैसे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होता है बाहर, लेकिन यहाँ पर के लगा हुआ है। घर के बाहर, के बाहर आपने वीडियो में तो दिखाए थे ना ऐसे वाक्य, तो यहाँ पर भी संबंध बोधक अव्यय होगा ना मैडम? शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। जैसे एक और लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मंजरी विवाह से मीठा बोलती है। किससे मीठा बोलती है? विवाह से मीठा। से मीठा हो गया ना, ये विशेषण भी होता है मीठा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण क्रिया विशेषण में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर से है तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। हाँ मैडम, अब लिखा हुआ है घर के चारों ओर पेड़ हैं, तो कहाँ पर है? के चारों ओर, तो यहाँ भी के जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी संबंध बोधक अव्यय हो गया ना? हाँ बेटा, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही बताया। तो इस तरह के वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय होता है। अभी हम बात करेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर की। मैडम अभी आप कह रही थी मीठा विशेषण भी होता है, तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? एक उदाहरण दो ना मैडम। शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा उदाहरण देखो, जैसे कहा जाए आम मीठा है, तो किसकी विशेषता बतला रहा है? आम की। आम क्या है? संज्ञा है ना बच्चों, तो आम की विशेषता मीठा है। और सीता मीठा बोलती है, तो यहाँ बोलने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है ना, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन हमारे पास जो वाक्य है वो क्या है? मंजरी विवाह से मीठा बोलती है, से मीठा, तो यहाँ पर से शब्द और जुड़ गया, इसलिए यहाँ संबंध बोधक हो गया। तो तीनों में अंतर आया ना समझ में? अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छी लगा मेरे को, तो ये तो तीनों बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो देखो यहाँ सामने बोर्ड पर, जब अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो क्रिया विशेषण, और जब संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे बाहर जाओ, तो यहाँ जाओ क्या है? क्रिया, और क्रिया के साथ प्रयोग हुआ बाहर, तो यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। अगर बोल दिया घर से बाहर जाओ, तो क्या हो गया? यहाँ घर क्या है? संज्ञा, संज्ञा से जुड़ा हुआ है ना ये, तो यहाँ पर हो गया संबंध बोधक। और आजकल तो घर में रहना है, घर के भीतर रहो या भीतर रहो तो क्रिया विशेषण, घर के भीतर रहो तो संबंध बोधक। आया ना समझ में? हाँ मैडम, आ गया, बहुत अच्छे से आ। मेरे भी आ गया। मेरे भी, मेरे भी। अरे मैडम, आज तो बहुत अच्छा समझ में आया हमको, तो संबंध बोधक तो सच में मैडम इतना अच्छा लगा, बता नहीं सकते। हम सब बच्चों को अच्छा लगा। ऐसे ही आज तो वीडियो क्लिप और दिखा दी तो और भी अच्छा लगा। अब तो ये हो गई, अब तो केवल विस्मयादि बोधक रह गया है, उसे हम कल पढ़ेंगे अब तो जल्दी से, ताकि वो भी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा लगता है सच में मैडम।